TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। टोरंटो में पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में पाइपलाइन मंसूबे की मुखालफत में रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर उनकी जानिब से कोई रजामंदी नहीं, कोई पाइपलाइन नहीं और वेटसोइट-एन की खुदमुख्तारी के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने 4.2 किलोमीटर तक वॉक की, जबकि इस रैली के सबब ब्लोर स्ट्रीट का मशरकी हिस्सा बंद हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम वो कुछ कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है। हम वेटसोइट-एन की हिमायत में यहाँ जमा हुए हैं। हम जमीनों की वापसी और इज्जत चाहते हैं, हमें कोई पाइपलाइन नहीं चाहिए। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में इस किस्म के मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जबकि मुकामी अफराद ने मुल्क भर में रेलवे लाइन्स को ब्लॉक किया हुआ है। मॉन्ट्रियल में एक ग्रुप की जानिब से वेटसोइट-एन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए मुजाहरा किया गया। मॉन्ट्रियल में मैकगिल यूनिवर्सिटी के करीब मुजाहिरीन ने शेरब्रुक स्ट्रीट को बंद कर दिया, जबकि उन्होंने कदीम बाशिंदों के रहनुमाओं के साथ इजहार यकजहती किया और ब्रिटिश कोलंबिया में पाइपलाइन मंसूबे को रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन की जानिब से वेटसोइट-एन और मुकामी अफराद की खुद मुख्तारी के हक में नारे लगाए और उनकी हिमायत में रिवायती गाने भी गाए। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में इस किस्म के मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जबकि मुकामी अफराद ने मुल्क भर में रेलवे लाइन्स को ब्लॉक किया हुआ है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे इस ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की टीम मॉन्ट्रियल में तैयारा हादसे के हवाले से मालूमात जमा कर रही है और हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल के मगरिब में एक छोटा सेसना 150 तैयारा गिर कर तबाह हो गया। क्वेबेक पुलिस के मुताबिक तैयारे में 2 अफराद सवार थे, जिन्हें शदीद चोटें आई हैं, जबकि उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। SQ की जानिब से तफ्तीशकारों और अदालती शनाख्त सर्विस को जाए वकूआ पर रवाना कर दिया गया, जबकि ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की जानिब से तफ्तीशी टीम को जाए हादसा पर भेजा गया है। TSB की जानिब से कहा गया है कि टीम वहां हादसे के हवाले से मालूमात जमा कर रही है और हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। महीने के आगाज में दर्जन भर अफराद नौकरी की तलाश के लिए लेस्टर बी पेयरसन स्कूल बोर्ड के लासेल बोरो में वाक़े वोकेशनल सेंटर पहुंचे। तमाम नुमाइंदे एक मेज पर जमा हुए, जिनमें टीचर्स की जॉब के लिए आने वाले बेचैन नजर आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में असातिज़ा सूबे के नए कवानीन और काम की देरीना नाक़िस सूरत हाल को इस शोबे में नए अफराद के ना आने की वजह करार दे रहे हैं। इस महीने के आगाज में दर्जन भर अफराद नौकरी की तलाश के लिए लेस्टर बी पेयरसन स्कूल बोर्ड के लासेल बोरो में वाक़े वोकेशनल सेंटर पहुंचे। तमाम नुमाइंदे एक मेज पर जमा हुए, जिनमें टीचर्स की जॉब के लिए आने वाले बेचैन नजर आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीचर्स का कहना है कि सूबे में टीचिंग के शोबे को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। आमतौर पर हमें उन लोगों की तलाश में दुश्वारी हो रही है जो इस शोबे में दिलचस्पी रखते हैं। टीचर्स की जानिब से कहा गया है कि फ्रेंच ज़बान के हवाले से उन्हें मुश्किलात का सामना है, जिनमें फ्रेंच सोशल स्टडीज और फ्रेंच रिसोर्सेज शामिल हैं। इंग्लिश मॉन्ट्रियल स्कूल बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि उनका असासा के हवाले से फ्रेंच बोर्ड के साथ तनाज़ा चल रहा है। दूसरी जानिब असासा के मसाइल की एक वजह सूबाई हुकूमत का बिल 21 भी, जिसमें सरकारी मुलाजमीन पर काम के दौरान मजहबी अलामात पहनने पर पाबंदी आयद होती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लोंट का कहना था कि शहर को किसी और से पहले ऐसी जमीनें या इमारतें खरीदने का मौका मिलेगा जिनकी निशानदही की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल शहर को समाजी और कम्युनिटी रिहायशी मंसूबों के लिए जायदाद का दावा करने का हक हासिल है। मॉन्ट्रियल शहर की जानिब से 300 के करीब मकामात की निशानदही की गई है, जहाँ वो सस्ते या सब्सिडी वाले मकानात तामीर कर सकते हैं और इसके लिए वो निजी इमारत या जगह को खरीदने से पहले इनकार का अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लोंट का कहना था कि शहर को किसी और से पहले ऐसी जमीन या इमारतें खरीदने का मौका मिलेगा जिनकी निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल के जैसी बढ़ती हुई मार्केट्स जहां जमीन और इमारतों की दस्तयाबी कम है और खरीदार बासानी मिल जाते हैं, ऐसे में पहले इनकार का हक हमारे लिए कम्युनिटी और सोशल हाउसिंग के लिए मकामात पर हाथ रखने के लिए मुआवन साबित हो सकता है। क्वेबेक हुकूमत और मॉन्ट्रियल शहर के दरमियान साल 2016 में एक मुआहदा हुआ था, जिसे रिफ्लेक्स मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट
ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، جس کے تحت شہر کو چند مقامات پر اپنے مقاصد کے لیے زمین حاصل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ پہلے ہی جائیدادوں کی نشاندہی کرنے کی منظوری دے چکی ہے، جہاں وہ لائبریریوں، اسکولوں، کھیلوں کی سہولیات اور پارکوں کی تعمیر کے لیے اس حق کو استعمال کرے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ مونٹریال پولیس اینڈ فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ریکروٹمنٹ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا تاکہ اقلیتی گروپس کے افراد کی افسر اور فائر فائٹر بننے کے لیے حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونٹریال پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ اپنے اداروں کو متنوع بنانے کے خواہاں ہیں۔ مونٹریال پولیس اینڈ فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ریکروٹمنٹ ایونٹ کا انعقاد کیا گیا تاکہ اقلیتی گروپس کے افراد کی افسر اور فائر فائٹر بننے کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ محکموں کی جانب سے یہ اقدام سال 2019 کی ایک رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پولیس کی جانب سے سیاہ فام، گندمی رنگت والے اور مقامی افراد کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سفید فام کی نسبت دیگر افراد کی گرفتاری کی شرح 4 اور 5% زیادہ ہے، جبکہ شہر میں سفید فام پولیس اہلکاروں کا تناسب 92% ہے۔ رپورٹ کے بعد مونٹریال پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ نسلی امتیاز کے خلاف تیز تر اقدامات اٹھائیں گے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مونٹریال کی درست انداز میں نمائندگی کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ خبر شامل کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے GTA کے لیے جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہر میں 4 سے 8 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے گریٹر ٹورنٹو ایریا کے لیے سرد موسم کی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جبکہ شہر میں بارش اور برفباری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے GTA کے لیے جاری ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ شہر میں 4 سے 8 سینٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارش اور برفباری کے سبب شہر کی سڑکیں گیلی ہو جائیں گی، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی سست ہو سکتی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں شہریوں کو سفر کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بارش اور برفباری کے مکسچر سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صبح کے اوقات میں سفر کرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالیہ صورتحال میں حد نگاہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر میں 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے، جس سے موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران میں موجودہ حکومت گرانے کی کوشش امریکہ ایران کے مابین مذاکرات کی کوششوں میں ناکامی کا باعث بن رہی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے میونک سیکیورٹی کانفرنس میں پینل سیشن سے گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا بلکہ حکومت میں تبدیلیاں چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی ایران میں موجودہ حکومت گرانے کی کوششیں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کی کوششوں میں ناکامی کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے میونک سیکیورٹی کانفرنس میں پینل سیشن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دار و مدار صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جاپان کے وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر کی کوششیں بھی رائے گاہ ہوتی نظر آ رہی ہیں، جنہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت گرنے والی ہے اور وہ گرتی ہوئی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران میں شاید صرف حکومت کی تبدیلی ہی نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ نظام ہی بدل جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ سے مطالبہ بھی کیا کہ امریکہ ایران کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرے اور خطے میں اس کے کردار کو بھی سمجھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ گزشتہ 41 سالوں سے یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ خطے میں ایران کی حیثیت کو تسلیم کرے۔ یاد رہے کہ 2018 میں ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان طے شدہ جوہری معاہدہ توڑا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ بشار الاسد نے سرکاری ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں
इदलिब और हल्ब में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि शिमाल तुर्की और अमरीका से दी जाने वाली खोखली धमकियों में नहीं आएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम के सदर बशार अल असद ने अमरीका और तुर्की के दबाव को मुस्तरद करते हुए इदलिब में अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक शाम के सदर बशार अल असद ने सरकारी टेलीविजन पर अपने खिताब में इदलिब और हल्ब में अस्करियत पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि शिमाल तुर्की और अमरीका से दी जाने वाली खोखली धमकियों में नहीं आएंगे। सदर बशार अल असद ने मजीद कहा कि अपने मुल्क की सरहदों के दिफा और अंदरूनी खतरात से नमरदाज़मा होने के लिए किसी से मशवरा या इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं करते। हमारे बहादुर फौजी जवानों ने अपनी जानों के नजराने देकर मुल्क में दहशत गर्दों का सफाया किया और आखिरी महाज पर फतह तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और शामी फौज की कुर्द जंगजुओं की हिमायत और रूस के किरदार के हवाले से तबादला ख्याल करते हुए दोनों रहनुमाओं ने रूस और शाम से कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा किया था। वाज़ेह है कि इदलिब दाइश जंगजुओं और शामी बागियों का आखिरी गढ़ है, जहां रूसी फजाइया की मुआवनत से शामी फौज कार्रवाइयां कर रही है और इस खाना जंगी के बायस इदलिब से 9 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। आपको बताएं, चीनी हेल्थ कमीशन के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 72,300 से जायद हो गई है, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 93 अफराद हलाक, मरने वालों की तादाद 1863 हो गई है। चीनी सरकारी हुकाम का कहना है कि मजीद 1807 नए मरीज भी वायरस की जर्द में आ गए हैं। चीनी हेल्थ कमीशन के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 72,300 से जायद हो गई है, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन में डॉक्टर्स और नर्सों को भी मरीजों के इलाज में मुश्किलात का सामना है। कोरोना वायरस से चीन के अलावा ताइवान, फिलिपाइन, हांगकांग, जापान और फ्रांस में 5 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दीगर कई मुल्कों में मुतादिद अफराद बीमार हैं। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।